हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में बात करूंगा एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो पीएचडी एडमिशन होने वाला है। ओके, अगस्त और सितंबर सीजन में। तो उसमें ना एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको एक सीट चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो अच्छा से रिसर्च प्रपोजल बनाइए, क्योंकि उन लोगों ने क्लियरली मेंशन किया है रिसर्च प्रपोजल इज मैंडेटरी, राइट। तो रिसर्च प्रपोजल में कौन सा पॉइंट रहना चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, ओके, कौन सा पॉइंट हाईलाइट करना चाहिए, ये सारे पॉइंट्स में आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है। सबसे पहले मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ, वो है ये पीएचडी नोटिफिकेशन बुलेटिन है, इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे ना एक चीज क्लियरली मेंशन है, वो मैं दिखाना चाहता हूँ सबको। ये पॉइंट नंबर 13 यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ रिसर्च प्रपोजल एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन करने से पहले एक अच्छा सा रिसर्च प्रपोजल बनाइए, ये मेरा सजेशन है। एंड सेकेंड पॉइंट जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे, ये जो पॉइंट है यहाँ पे इन लोगों ने क्लियरली मेंशन करके रखा है रिसर्च प्रपोजल में क्या क्या रहना चाहिए। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो रिसर्च थीम, रिसर्च प्रपोजल में एक रिसर्च थीम रहना चाहिए। किस टॉपिक के ऊपर काम करना चाहते हो तो उसके बारे में लिखना है, प्रपोजल में मेंशन करना है, वो होगा रिसर्च थीम। ओके, प्रपोज्ड रिसर्च थीम। एंड उस प्रपोज प्रपोज जो थीम है उसका स्कोप क्या है, रिसर्च फील्ड में उसका स्कोप क्या है, तो उसके बारे में बताना है। अगर इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन कंटैक्ट मी। ओके, फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी, फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो पीएचडी एडमिशन होने वाला है, यू कैन कंटैक्ट मी फॉर द रिसर्च प्रपोजल प्रिपरेशन एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन। आई विल बी देयर फॉर यू फॉर दिस प्रिपरेशन एंड आई हैव स्टार्टेड ए पेड मेंटरशिप फॉर ओनली दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो और एक ये दो पॉइंट हो गया है। ओके, एक ही पॉइंट के अंदर दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं ऑलरेडी बता दिया। एक तो है प्रपोज थीम, जो रिसर्च थीम है, एंड उस रिसर्च का जो स्कोप है, जो फ्यूचर रिजल्ट है, ओके, जो आउटकम्स है, जो इम्प्लीकेशन है, जो एप्लीकेशन है, तो उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्या है, सेकेंड पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द मेजर राइटिंग्स इन द फील्ड इन विच यू वुड लाइक टू परसू योर पीएचडी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है जिस फील्ड में आप पीएचडी करना चाहते हो उस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में जितना सारा काम हुआ है वो मेंशन करना है प्रपोजल में। इसका मतलब सिंपल है, लिटरेचर रिव्यू करना है। इसका मतलब बहुत ही सिंपल है, यू हैव टू डू ए लिटरेचर रिव्यू। एंड व्हाट इज दैट, एलआर। जो भी रिसर्च कर रहा है वो उसको ये पता है एलआर करना है, ठीक है। इसका मतलब है लिटरेचर रिव्यू। आर्टिकल्स, रिसर्च आर्टिकल पढ़ना है, बुक पढ़ना है, न्यूज आर्टिकल पढ़ना है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर लिटरेचर रिव्यू यू कैन जेनरेट ए पर्टिकुलर थीम। और वही होगा ये पॉइंट, ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन। व्हेन यू विल मेंशन ऑल द की आर्टिकल्स इन दैट पर्टिकुलर कंटेक्स्ट है ना, वो होगा लिटरेचर रिव्यू। एंड लिटरेचर रिव्यू से ना एक डायरेक्शन मिलता है, एक डायरेक्शन मिलता है, और वो होगा ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ प्रपोज रिसर्च। ओके, एक अगर कोई डायरेक्शन मिल रहा है, कुछ स्पेसिफिक रिसर्च गैप मिल रहा है, ओके, रिसर्च गैप, जो रिसर्च गैप अभी तक किसी ने मेंशन नहीं किया है, वो ना रिसर्च करने से पहले लिटरेचर रिव्यू से मिलता है। ओके, एक्चुअली रिसर्च गैप मिलने का अलग अलग तरीका है। एक फील्ड से मिलता है, फील्ड में जाके इंटरव्यू करके पूछ के उससे रिसर्च क्वेश्चन गैप मिल सकता है।
और एक तरीका है वो एक एलआर, लिटरेचर रिव्यू। जितना सारा आर्टिकल्स अभी तक पब्लिश हुआ है, बुक्स पब्लिश हुआ है, तो वो पढ़ के रिसर्च गैप मिल सकता है। और वही है ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन। ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन लोगों ने मेंशन किया है, क्योंकि ज्यादातर लोग ना वो करता है जो दिमाग में है ना, वो दिमाग में है, अरे ये रिसर्च क्वेश्चन है, वो एक्चुअली क्वेश्चन नहीं है। तो रिसर्च क्वेश्चन कहाँ से आता है? दो तरीका है इसको इसको ढूंढने के लिए ना, दो तरीकों को मेंशन करना चाहिए। एक तो मैं मेंशन करना चाहता हूँ, एक फील्ड वर्क से मिलता है रिसर्च क्वेश्चन, और लिटरेचर रिव्यू से मिलता है रिसर्च क्वेश्चन। बट जितने सारा स्टूडेंट मैंने देखा, बट ज्यादातर स्टूडेंट को मैंने ये मतलब सबके अंदर वो चीज मैंने नोटिस की, हाँ, रिसर्च क्वेश्चन दिमाग से नहीं आता है, बट दिमाग में जो है ना वो रिसर्च क्वेश्चन नहीं है। यू हैव टू फाइंड आउट, एंड फॉर दैट यू हैव टू फॉलो ए प्रोसेस, एंड दैट इज द एलआर। अगर एलआर बहुत अच्छे से किए हो किसी ने, अगर वो सिस्टमेटिक एलआर है, सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू है, तो यू कैन पब्लिश दैट ऑल्सो, राइट? सो दैट इज माई पॉइंट। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट क्या है ना, प्राइमरी सोर्सेस। ओके, व्हाट आर द सोर्सेस यू आर गोइंग टू यूज और यू विल यूज, सो वो रिसर्च प्रपोजल में मेंशन करना चाहिए, ठीक है? देन मेथोडोलॉजी, सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज है आईआईटीज में, वो मेथोडोलॉजी। ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है मेथोडोलॉजी से। क्यों? हाउ यू विल कंडक्ट योर रिसर्च, what method or methodology you will use. If you are going to select a particular methodology, they will ask you one more question, why you will use, why not others. अगर कोई ऑल्टरनेटिव मेथोडोलॉजी है तो यू हैव टू फाइंड आउट, राइट? तो ये सारे चीज मैं बता रहा हूँ, इट विल हेल्प यू लॉट। उसके बाद हाइपोथेसिस, अगर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दो तरीके का रिसर्च होता है ज्यादातर, तो उसमें ना हाइपोथेसिस करना पड़ता है। तो उस हिसाब से क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों में ये होता है, हाइपोथेसिस प्रिपेयर करना होता है। तो you can propose a particular hypothesis, and on the basis of our hypothesis you have to test that hypothesis, and for that you have to find out that the exact methodology, exact method, okay? तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन लोगों ने मेंशन करके रखा है। एंड रिसर्च क्वेश्चन, ये रिसर्च क्वेश्चन भी ना ये लिटरेचर से ही आएगा, ओके? लिटरेचर रिव्यू से, ओके? तो ये चीजें, अगर किसी ने फील्ड वर्क किया है, फील्ड में जाके किसी चीज देखा, फिर वो उसके ऊपर स्टडी किया, तो उससे ना रिसर्च क्वेश्चन बन सकता है। तो अगर किसी को वैसे हेल्प चाहिए रिसर्च प्रपोजल बनाने के लिए, कितना वर्ड्स होना चाहिए? अप्रोक्सीमेटली 2500 वर्ड होना चाहिए, 2500 वर्ड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कुछ पास्ट अगर रिसर्च एक्सपीरियंस है तो उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर और रिलेटेड टॉपिक के ऊपर यू कैन मेंशन। एंड इफ पब्लिकेशन, if you have publication you can mention that. And additional information, it is nothing, you have to follow the different rules like citation rules and references. You have to give the references, and reference का क्या फॉर्मेट होना चाहिए, ज्यादातर लोगों को ये फॉलो करना पड़ता है, एपीए फॉर्मेट होता है, ठीक है? तो यू हैव टू गिव रेफरेंस अकॉर्डिंग टू एपीए फॉर्मेट, ओके? एपीए फॉर्मेट एक है, you can google that term APA format, so you will get many more information, okay? तो ये सारे important points you have to follow। and मेरे हिसाब से एप्लीकेशन करने से पहले, एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले ये सारे चीज ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा से एक रिसर्च प्रपोजल बनाना चाहिए, बहुत टाइम है, हाँ बहुत टाइम है। तो अच्छा से एक रिसर्च प्रपोजल बनाइए, and then you can start the application process. I think this video will help you a lot, okay? So that's all from my side. Jai Hind, Bande Mataram.